जैसा कि महान नील्स बोर ने कहा था, यदि क्वांटम यांत्रिकी ने आपको गहराई से चौंकाया नहीं है तो आपने इसे अभी तक समझा नहीं है। नमस्कार, आज हम क्वांटम भौतिकी के एक, आप कह सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक डबल स्लिट प्रयोग के बिल्कुल नए आधुनिक संस्करण पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसे हाल ही में MIT के भौतिकविदों ने किया है और ये प्रकाश की वो जो रहस्यमयी दोहरी प्रकृति है ना, कण और तरंग वाली, उस पर कुछ नई रोशनी डालता है। हमारी ये जो चर्चा है ये phys.org में छपे एक लेख पर आधारित है और कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़े मुश्किल विषय को आसान बनाया जाए। ये UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी विज्ञान खंड में काफ़ी काम का हो सकता है और जिन्हें सामान्य विज्ञान में रुचि है उनके लिए तो है ही जानकारीपूर्ण। तो चलिए सबसे पहले उस पुराने क्लासिक डबल स्लिट प्रयोग को याद करते हैं जिसने पूरी बहस शुरू की थी। हाँ बिल्कुल, वो प्रयोग जिसने आइंस्टीन और बोर जैसे दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो ये जो डबल स्लिट प्रयोग है, मूल रूप से ये दिखाता क्या है, आसान शब्दों में अगर समझें तो? देखिए, ये दिखाता है कि प्रकाश कभी कभी तो एक तरंग की तरह फैलता है, जैसे तालाब में लहरें फैलती हैं ना। हाँ, और एक पैटर्न बनाती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ, व्यतिकरण पैटर्न। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी प्रकाश एक कण मतलब फोटोन की तरह व्यवहार करता है, जैसे वो सीधी रेखा में चल रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि आप दोनों चीजें एक साथ नहीं देख सकते, या तो कण या तरंग, है ना? सही कहा। और यहीं पर MIT का जो नया प्रयोग है वो बहुत खास हो जाता है। कैसे? उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने इसे शायद सबसे आदर्श या कहें सबसे बुनियादी रूप में करने की कोशिश की है। जैसे पर्दे पर दो स्लिट बनाने की बजाय उन्होंने स्लिट के तौर पर इस्तेमाल किया एकल परमाणुओं को। एकल परमाणुओं को स्लिट की तरह? हाँ, एकल बेहद ठंडे परमाणु जिन्हें लेजर लाइट में फंसाया गया था और प्रकाश भी इतना धीमा भेजा कि एक बार में लगभग एक ही फोटोन उन परमाणुओं से टकराए। वाह! और ये परमाणु कितने ठंडे थे? लगभग परम शून्य तक, एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब। ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। अच्छा, तो इन एकल परमाणु वाले स्लिट से क्या पता चला? क्या वो पुरानी पहेली सुलझी? हाँ, काफी हद तक। और नतीजा क्वांटम सिद्धांत की एक मुख्य भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। उन्होंने पाया कि वे परमाणु की क्वांटम स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। परमाणु की क्वांटम स्थिति मतलब उसकी अनिश्चितता? हाँ, कह सकते हैं। उसकी जो स्वाभाविक फजीनेस या अनिश्चितता होती है ना, जैसे उसका स्थान या ऊर्जा, उसको बदलकर वे ये कंट्रोल कर सकते थे कि गुजरने वाले फोटोन के रास्ते के बारे में कितनी जानकारी मिल रही है। एक मिनट, परमाणु की अनिश्चितता को बदलकर फोटोन के रास्ते की जानकारी को कंट्रोल करना, ये तो बहुत ही अजीब है। बिल्कुल, यही तो क्वांटम दुनिया है। प्रयोग ने साफ दिखाया कि फोटोन के रास्ते यानी उसकी कण प्रकृति के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हासिल की गई, हाँ, उसका व्यतिकरण पैटर्न यानी तरंग प्रकृति उतना ही कमजोर होता गया। अच्छा, तो जैसे ही आपने जानने की कोशिश की कि फोटोन किधर से गया, उसकी तरंग वाली पहचान खत्म होने लगी। ठीक यही। एक तरह का पूरकता सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है। आप एक चीज ज्यादा जानेंगे तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। तो क्या ये आइंस्टीन और बोर के बीच जो पुरानी बहस थी उससे जुड़ता है? आइंस्टीन का कुछ और मानना था शायद? हाँ बिल्कुल जुड़ता है। आइंस्टीन सोचते थे कि शायद कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे फोटोन का रास्ता पता भी चल जाए और व्यतिकरण भी बना रहे। कोई छिपा हुआ वेरिएबल हो सकता है। लेकिन इस प्रयोग ने क्या दिखाया? इस प्रयोग ने दिखाया कि जब भी परमाणु फोटोन के गुजरने से थोड़ा भी प्रभावित होता है, मतलब उससे इंटरैक्ट करता है, तो व्यतिकरण कम हो ही जाता है, चाहे वो प्रभाव कितना ही कम क्यों ना हो। तो ये बोर के पक्ष में गया? हाँ, ये ठीक वही बात है जो बोर ने अनिश्चितता सिद्धांत का इस्तेमाल करके कही थी। इस प्रयोग ने, आप कह सकते हैं, आइंस्टीन की उस खास उम्मीद को कम से कम इस सेटअप में खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि क्वांटम लेवल पर मापने की कोशिश करना ही चीजों को बदल देता है। अवलोकन ही वास्तविकता को बदल देता है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए ही नहीं है। देखिए, क्वांटम स्तर पर इस तरह का सटीक नियंत्रण, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो इस तरह की समझ और तकनीक आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर या बहुत ही संवेदनशील क्वांटम सेंसर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, MIT के वैज्ञानिकों ने एकल परमाणुओं को स्लिट बनाकर डबल स्लिट प्रयोग को एक अभूतपूर्व सटीकता से किया है। हाँ, और इससे प्रकाश की तरंग, कण द्वैतता और क्वांटम अनिश्चितता की पुष्टि हुई है और बोर के विचार मजबूत हुए हैं। बिल्कुल।
और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या? कि क्वांटम सिस्टम पर इस स्तर का नियंत्रण हासिल करने के बाद भविष्य में किस तरह की तकनीकी क्रांतियां संभव हो सकती हैं, खासकर कंप्यूटिंग और सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे यकीनन बहुत काम होगा। बहुत दिलचस्प। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले और विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको क्वांटम दुनिया की एक रोमांचक झलक मिली होगी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।